हेलो दोस्तों, जरा ईमानदारी से अपने आज के दिन को याद करो। सुबह उठे थे तो दिमाग में कितनी बातें घूम रही थी। आज से डिसिप्लिन बनाऊंगा, आज फोन कम चलाऊंगा, आज से हेल्थ, पैसे, काम सब सुधार दूंगा। और फिर दिन खत्म होने तक वही भाग दौड़, वही थकान, वही टालम टोल। रात को तकिए पर सिर रखते ही अंदर से आवाज आती, यार मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता था। आज हो सकता है बाहर से सब ठीक लग रहा हो, अच्छी खासी जॉब हो, चलती फिरती सोशल लाइफ हो, पर अंदर कहीं ना कहीं एक कमी सी चुभती है। फोकस नहीं टिकता, हैबिट्स टिकती नहीं, कभी हेल्थ हाथ से निकल जाती है, कभी पैसा, कभी रिश्ते। जैसे जिंदगी चल तो रही है पर पूरे पोटेंशियल पर नहीं जी पा रहे। अब अगर मैं तुमसे कहूँ इस सारी उलझन का इलाज किसी बड़े ड्रामेटिकल बदलाव में नहीं कि कल से पूरी लाइफ बदल दूंगा वाले रेजुलेशन से भी नहीं, बल्कि रोज के बस 1% इंप्रूवमेंट में छुपा है। जापान से निकला एक सिंपल सा आइडिया काइजन सिखाता है कि तुमको अपने आप को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स से खुद को जोड़े रखना है। न तेज चिल्लाती मोटिवेशन, न गिल्ट से भरा सेल्फ अटैक। इतने छोटे जेंटल बदलाव कि तुम्हारा दिमाग भी कहे हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। काइजन की इस बुक समरी में हम समझेंगे कैसे छोटे प्रैक्टिकल 1% वाले स्टेप्स हैं तुम अपनी हेल्थ, वर्क, मनी, होम और रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे उसी लेवल पर ले जा सकते हो जहां अभी तुम सिर्फ सपने देखते। अगर तुम अंदर से उस छोटी सी कमी को सच में भरना चाहते हो तो ये बुक समरी तुम्हारे लिए एक इलाज जैसा रोड मैप है, धीमा, सिंपल पर लाइफ चेंजिंग। तो आइए पहला छोटा कदम साथ में उठाते हैं। चैप्टर 1, प्रोलॉग, काइजन एंड मी। जरा सोचो, क्या कभी ऐसा लगा है कि ऊपर से सब ठीक है, अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सोशल लाइफ, बाहर से आप सेटल दिखते हो, लेकिन अंदर कुछ थक सा गया है, घुट सा गया है, जैसे लाइफ का पॉज बटन दबा हो। अगर मैं कहूँ कि लेखिका ने ना सिर्फ अपना शहर बदला बल्कि अपने सोचने का तरीका पूरा बदल दिया, और ये बदलाव किसी बड़े झटके से नहीं बल्कि रोज के बेहद ही छोटे छोटे स्टेप से शुरू हुआ। तो क्या आप उसकी स्टोरी से अपनी जिंदगी के लिए रास्ता निकालना चाहोगे? लेखिका सारा हार्वी लंदन में रहती थी, अच्छी जॉब, दोस्तों के साथ आउटिंग्स, बिजी सिटी लाइफ। कागज पर देखो तो सब परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या बस यही जिंदगी है? सुबह भागना, ऑफिस, फिर थक कर लौटना, और वीकेंड में थोड़ी मस्ती, और फिर वही रिपीटेशन। दुनिया में पॉलिटिकल माहौल, फ्यूचर की अनिश्चितता और ऊपर से भीतर का खालीपन, इन सब ने मिलकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। कुछ बदलना होगा, पर क्या और कैसे? और यहीं से शुरू होती है उसकी काइजन वाली जर्नी। एक जापानी आइडिया जो कहता है छोटे अच्छे बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन एक चुनौती भी थी, क्योंकि सारा को अपनी जॉब पसंद थी, सोशल लाइफ भी बुरी नहीं थी, पर फिर भी रोज सुबह उठते ही सोने में हल्का सा भारीपन, जैसे कोई अदृश्य वजन हो। ऑफिस के फ्लोरोसेंट लाइट, भीड़ भरी मेट्रो, लोगों की जल्दी जल्दी चलती चाल, सब कुछ तेज था, लेकिन अंदर क्लैरिटी नहीं थी। और धीरे धीरे ये रफ्तार बर्नआउट और एंजाइटी में बदलने लगी। आपने भी शायद कभी महसूस किया हो, काम करते करते अचानक सवाल आता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? सारा के अंदर भी यही अंतर्द्वंद चल रहा था। वो भागना बंद करना चाहती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रेक कहाँ और कैसे लगेगा। आखिर उसने एक बड़ा डिसीजन लिया, लंदन छोड़कर कुछ महीनों के लिए जापान चलने। जापान पहुंचती ही उसे सबसे पहले जो चीज चौंकाती है वो कोई बड़ा मंदिर या हाईटेक बिल्डिंग नहीं, बल्कि रोजमर्रा की शांति। टोक्यो की भीड़ भरी मेट्रो में भी लोग चुपचाप ऑर्डिनरी खड़े रहते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई अनावश्यक शोर नहीं। उसे महसूस होता है बाहर का एनवायरनमेंट शांत हो तो अंदर की सोच भी धीमे धीमे शांत होने लगती है। और यहीं पे उसे बार बार एक शब्द सुनाई देता है, काइजन, मतलब सीधा सा गुड चेंज, यानी अच्छा छोटे छोटे स्टेप वाला बदलाव। काइजन ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो, फिर से नई जिंदगी शुरू करो। ये कहता है रुको, अपनी हैबिट्स देखो और उन्हें 1% के हिसाब से सुधार शुरू करो। सारा ये भी देखती है कि जापान परफेक्ट नहीं है, यहाँ भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, जेंडर असमानता जैसी समस्या है, लेकिन फिर भी काइजन का एक सिंपल ट्रुथ उसके लिए बहुत ही पावरफुल बन जाता है। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं बदलना, बस इतना देखना है आज तुम कल से थोड़े बेहतर हो या नहीं। वो समझ जाती है कि काइजन कोई सिर्फ फैक्ट्री या कंपनी के लिए सिस्टम नहीं, ये एक जीवन दर्शन जो हेल्थ, वर्क, पैसे, घर और रिश्तों हर जगह लागू हो सकता। उसने एक साफ डिसीजन लिया कि वो इस फिलोसॉफी को
अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएगी और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेगी, ताकि दूसरे भी छोटे छोटे बदलाव से बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख सके। एक सवाल आपके लिए, आज रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 लाइनें लिखिए। आज किस चीज ने आपको थकाया, किस चीज ने आपको थोड़ा सा भी खुश किया, और कल आप 1% क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर काइजन इतनी पावरफुल सोच है तो हम अपनी लाइफ में कहां से शुरू करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, हाउ टू स्टार्ट। जरा कल्पना करो, अगर कोई तुम्हें बोले तुम्हारी लाइफ बदलने के लिए तुम्हें बस आज एक कागज और एक ईमानदार नजर चाहिए, क्या तुम सच में हिम्मत करोगे अपनी जिंदगी का फुल इन्वेंट्री करने की, जैसे दुकान वाला अपना पूरा स्टॉक गिनता है, और साफ साफ लिखोगे कि कहाँ तुम खुश हो और कहाँ बस झेल रहे हो। हम सबके दिमाग में एक धुंधला सा थॉट घूमता रहता है, मुझे अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, कोई कहता है मुझे फिट होना है, कोई कहता है मुझे पैसे संभालना है, कोई कहता है कि मुझे काम और जिंदगी को बैलेंस करना है। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। विश तो है पर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिखता, और यहीं पर काइजन वाला सवाल आता है, बेहतर लाइफ शुरू कहाँ से की जाए, क्योंकि सब कुछ बदल तो दो वाला ड्रामेटिक प्लान ज्यादातर दूसरे या तीसरे दिन क्रैश हो जाता है। लेकिन इस अध्याय में लेखक एक बेहद ही सिंपल और पावरफुल तरीका देती है। पहले देखो फिर फैसला करो कि किस छोटी जगह से शुरुआत करनी है। असली दिक्कत यह है कि हम अपनी लाइफ को साफ साफ देखने से भी डरते हैं। अगर मैं बैठ कर लिखूं कि मेरी हेल्थ कितनी ठीक ठाक है, क्या जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसमें सच में खुश हूँ या नहीं, पैसे के मामले में मैं सिक्योर हूँ या बस मैनेज कर रहा हूँ, घर में कितना कचरा है, क्या मेरा घर व्यवस्थित है या नहीं, मैं जिन रिश्तों में हूँ क्या वो मुझे एनर्जी देते हैं या मेरी एनर्जी को खींच लेते हैं। हाँ, हो सकता है ये लिखते वक्त बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ आपके सामने आ जाए, इसलिए हम ज्यादातर टालने का प्रयास करते हैं कि अगले महीने से सब बदल दूंगा, लेकिन ना कोई प्लान होता है, ना ही मेजरेबल स्टेप होते हैं, और फिर गिल्ट और सेल्फ ब्लेम के जाल में उलझ जाते हैं। लेखिका कहती है कि तुम जब तक सच में चेंज को शुरुआत नहीं करोगे, जब तक तुम ईमानदारी से यह स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और काइजन का पहला रियल स्टेप ही यही है कि ये मानना कि कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा, और फिर उस प्रॉब्लम को ड्रामा की तरह नहीं बल्कि मैप की तरह देखना। उसके बाद अपनी लाइफ को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दो, हेल्थ, वर्क, मनी, होम, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स, और फिर हर कैटेगरी में खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछ, मैं अभी कहाँ हूँ, मैं कैसा महसूस करता हूँ। अगर 1% इम्प्रूवमेंट करना हो तो सबसे छोटा स्टेप क्या हो सकता है? याद रखिए, चेंज की शुरुआत सेल्फ ब्लेम से नहीं, सेल्फ अवेयरनेस से होती है। प्लान ऐसा बनाओ जो इतना छोटा हो कि तुम्हारा दिमाग उसे खतरा न समझे, और हाँ, अपने साथ सॉफ्टनेस रखो। सेटबैक आएंगे, पर काइजन का रूल है, रुक सकते हो पर रास्ता मत छोड़ो। इस अध्याय के अंत में तुम्हारे पास एक साफ आइडिया होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी के कौन कौन से हिस्से सबसे पहले 1% बदलाव के लिए रेडी है, और तुम उन्हें लिख कर ट्रैक कर धीरे धीरे कैसे बदल सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक शॉप का एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान में इतना सामान भर गया है कि उसे खुद ये नहीं पता कि कौन सी चीज किस शेल्फ पर रखी है, लेकिन एक दिन वो तय करता है कि वो पूरी दुकान को एक साथ साफ नहीं करेगा, बस रोज एक एक रेक का स्टॉक देखेगा, क्या बिकता है, क्या पड़ा पड़ा धूल खा रहा है। कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस होता है और वो देखता है कि उसकी दुकान हल्की लगने लगती, बेकार स्टॉक हट जाता है। उसे कैश फ्लो समझ में आता है कि किस सामान के बिकने से उसे ज्यादा इनकम हो रही है, क्योंकि उसने एक एक छोटी जगह पर धीरे धीरे नजर डाली। ठीक इसी तरह तुम्हें अपनी जिंदगी का स्टॉक चेक करना सीखना है। एक सवाल आपके लिए, आज अगर तुम्हें अपनी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा चुनना हो जहाँ 1% इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हो, तो वो कौन सा होगा? हेल्थ, वर्क, मनी, होम, या रिलेशनशिप्स, या आपकी हैबिट्स? अब जब तुमने देख लिया कि शुरुआत कैसे करनी है, तो अगला सवाल ये है कि जब बात हेल्थ की आए तो बॉडी और माइंड दोनों को काइजन स्टाइल में कैसे अपग्रेड किया जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, हेल्थ। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी बॉडी और माइंड हर दिन चुपचाप सिग्नल भेजते हैं, कृपया मुझे सिर्फ 1% बेहतर जीने दो, लेकिन हम ज्यादातर टाइम फिटनेस प्लान और सोशल कंपैरिजन के शोर में उन सिग्नल को सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। जरा इमेजिन करो, अगर तुम्हारी बॉडी बोल सकती तो आज वो तुमसे क्या कहती? थोड़ा पानी दे दो, या आज थोड़ा जल्दी सो जाओ, या बस 10 मिनट चल लो, मैं हल्का महसूस करूंगा।
जापानी कंसेप्ट कहता है कि बॉडी और माइंड अलग नहीं है, एक ही सिस्टम है। यानी जिस तरह तुम अपने बारे में सोचते हो वैसे ही तुम अपने शरीर के साथ बिहेव करते हो, और जैसे तुम अपने शरीर से डील करते हो उसका सीधा असर तुम्हारे कॉन्फिडेंस, मूड और सेल्फ रेस्पेक्ट पर पड़ता है। काइजन यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता है, अगर तुम आज से हेल्थ में किसी एक छोटी सी चीज को भी 1% बेहतर करो तो 6 महीने बाद तुम्हारा पूरा सिस्टम कैसा लगेगा। आज की दुनिया सच में कंफ्यूज कर देती है। सोशल मीडिया पर परफेक्ट बॉडी की फोटो देखकर लगता है कि सब फिट है, बस हम ही पीछे हैं। और फिर तुम भी हर हफ्ते नई डाइट, नया डिटॉक्स, नया वर्कआउट करने लगते हैं, जिससे तुम्हारा दिमाग थक जाता है और शरीर भी, क्योंकि हम अचानक बहुत ही सख्त प्लान बना लेते हैं। डेली जिम जाएंगे, शुगर बिल्कुल नहीं खाएंगे, 10 किलोमीटर रन करेंगे। हाँ, कुछ दिन तो करते हो, फिर काम, थकान और जिम्मेदारियां हमें वापस हमारे पुराने पैटर्न पर ले आती और फिर शुरू होता है कंपैरिजन। सबका वेट लूज हो रहा है, मेरा क्यों नहीं। समस्या ये है कि हम हेल्थ को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना देते हैं, जिससे दिमाग प्रोमिसेस से डर जाता है। उसके अंदर मोटिवेट करने की ताकत नहीं होती। इसलिए असली बदलाव छोटे छोटे स्टेप से आता है, ओवरलोड से नहीं। और काइजन यहाँ पर गेम चेंज करता है। ये कहता है हेल्थ को बहुत बड़ा बदलाव मत बनाओ, उसे छोटे छोटे फ्रेंडली स्टेप में तोड़ दो। स्टेप 1, तुम्हारे दिमाग की स्टेट तुम्हारी बॉडी में दिखाई देती। टेंशन होता है तो पेट में दर्द या घबराहट महसूस होती है, और जब खुश होते हो तो शरीर में हल्की एनर्जी और ग्लो आ जाता है। मतलब सीधा सा, जो तुम सोचते हो वही शरीर पर असर डालता है। इसलिए अपने शरीर के छोटे छोटे सिग्नल को नोट करो। कब शरीर को पानी चाहिए, कौन सा खाना तुम्हें सुस्त बनाता है और कौन सा हल्का महसूस करवाता है। अपने शरीर की सुनो, वो हमेशा सच बताता है। स्टेप 2, जिम जाने का बड़ा प्रेशर मत डालो। बस 2 से 5 मिनट तक की स्लो वॉक से शुरू करो। दिन में काम के दौरान हर 45 मिनट के बाद 30 से 40 सेकंड का स्ट्रेच कर लो, और वीकेंड पर छोटी छोटी वॉक भी काफी है। फर्क कितना बड़ा होगा ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आज तुमने कुछ किया, क्योंकि यही 1% मिलकर ही 100% रिजल्ट बनाता है। स्टेप 3, एकदम परफेक्ट डाइट का प्रॉमिस करने से ज्यादातर लोग हार जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे स्टेप लो। आज से बस मैं अपनी डाइट में एक एक्स्ट्रा फल जोड़ूंगा, फिर भले पूरे दिन की डाइट परफेक्ट ना हो, सिर्फ एक मील की दौड़ थोड़ी बेहतर हो जाए। और यही काइजन की जीत है, क्योंकि धीरे धीरे छोटे बदलाव ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। हेल्थ कोई अचानक पास करने वाला एग्जाम नहीं है, ये लाइफ टाइम पार्टनरशिप है। काइजन का अप्रोच करता है, खुद पर चिल्लाने के बजाय छोटे सवाल पूछ। आज मैं अपनी बॉडी के लिए एक छोटी सी अच्छी चीज क्या कर सकता हूँ। अगर कल मिस भी हो जाए तो गिल्ट में आकर रुको मत, बस क्वालिटी के साथ वापस छोटे स्टेप पर लौट आओ। कुल मिलाकर हेल्थ और दिमाग शरीर के कनेक्शन पर चलती। सोशल मीडिया की परफेक्ट हेल्थ तस्वीरों को देखकर चलने के बजाय अपने शरीर के छोटे छोटे सिग्नल को पहचानो। उन्हें देखो, कब पानी चाहिए, कब थकान हो रही है, क्या खाने से हल्का महसूस होता है। कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, रोज के छोटे छोटे स्टेप्स ही असली गेम चेंजर है। थोड़ा चलना, अच्छी नींद, थोड़ा बेहतर खाना, और सबसे जरूरी बात, जब गलती हो जाए तो रूटीन टूटना नहीं चाहिए। उस समय खुद को सपोर्ट करो, क्योंकि यही काइजन हेल्थ की असली जीत है। अगर तुम हेल्थ में ये छोटे छोटे सुधार कर पाते हो तो सोचो काम और करियर में इन्हें लागू कर कर काइजन स्टेप का जादू कितना बड़ा हो सकता है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, वर्क। जरा सोचो, अगर तुम्हारा वर्क डे वही रहे, वही ऑफिस, वही लोग, वही टाइम, बस उसमें रोज 1% ज्यादा शांति और 1% कम स्ट्रेस जुड़ जाए, तो कुछ महीनों बाद तुम्हारी पूरी लाइफ कैसी लगेगी। हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वर्क में बिताते हैं, ऑफिस हो, दुकान हो, फील्ड जॉब हो या घर से फ्रीलांस। कभी सोचा है अगर दिन के 8 से 10 घंटे भारी, थकाव और टेंशन से भरे हो तो बाकी जिंदगी का टेस्ट भी कैसा हो जाएगा। काइजन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठाता है, अगर तुम अपनी नौकरी या स्टडी अभी तुरंत बदल नहीं सकते तो क्या छोटे छोटे बदलते स्टेप से ये वही वर्क डे थोड़ा हल्का, आसान और इंसान सा नहीं बन सकता। आज की दुनिया में वर्क के साथ 3 बड़े प्रेशर चलते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग आवर्स, ओवर टाइम, वीकेंड पर भी काम। सेकंड, हमेशा ऑन रहने वाला दबाव, आप मोबाइल बंद नहीं कर सकते, ईमेल कभी भी चेक करना पड़ सकता, और मैसेज वो तो आपके बस में है ही नहीं। इस तरह से आप 24 घंटे वर्क मोड में रहते हैं। थर्ड, कंपटीशन, अगर मैं स्लो हुआ तो कोई और आगे निकल जाएगा। कुछ देशों में तो वर्क आवर के लिए एक शब्द है, करोसी, यानी ज्यादा काम की वजह से मौत। इतना स्ट्रिंग सुनकर डर लगता है, लेकिन सच ये है कि
छोटे लेवल पर ये पैटर्न हम डेली देख रहे होते हैं। थकान, चिड़चिड़ापन, नींद खराब, घर वालों से झल्ला कर बात करना और लगातार ये फीलिंग कि मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। ऑफिस और वर्क प्लेस पे भी दिक्कतें हैं। रोशनी डल है, चारों तरफ कागज और फाइल्स का ढेर, कोई पर्सनल टच ही नहीं। कभी टॉक्सिक लोग मिलते हैं, कभी गॉसिप शुरू हो जाती है, कभी अनफेयर एक्सपेक्टेशंस, और रिजल्ट भले ही काम ठीक हो पर माहौल तुम्हारी एनर्जी को धीरे धीरे खा जाता है। काइजन यहाँ पर कोई ड्रामेटिकल एडवाइस नहीं देता कि आज ही नौकरी छोड़ दो। ये कहता है कि जितना कंट्रोल तुम्हारे पास है वहीं से छोटे छोटे सुधार शुरू करो। लेखक उसके लिए 4 पॉइंट देती है। फर्स्ट, वर्क स्पेस काइजन, काम करने की जगह को सपोर्टिव बनाओ। तुम्हारा वर्क प्लेस तुम्हारी थकान नहीं, तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। देखो कि टेबल, कुर्सी और स्क्रीन सही ऊंचाई पर है या नहीं, रोशनी बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं है। टेबल पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो मन को अच्छा लगे, कोई छोटा पौधा हो, किसी अपने की फोटो हो, कोई सजावट का सामान जो तुम्हें पसंद हो, और बेकार सामानों को हटाओ ताकि दिमाग हल्का महसूस करे। फाइलों को कैटेगरी में बांट दो ताकि चीजें आसानी से मिले। ये सब छोटे बदलाव लगते हैं लेकिन ये दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ये जगह सुरक्षित है और मेरे कंट्रोल में। सेकंड, आप जिस वर्क प्लेस के जगह पर आने के लिए जिस साधन का यूज करते हैं, चाहे वो बस हो, मेट्रो हो या टैक्सी, उसे अपना बफर जोन बनाओ, स्ट्रेस जोन नहीं। रोज का सफर सिर्फ स्ट्रेस टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही समय तुम्हारा छोटा सा मी टाइम भी बन सकता है, यानी खुद का टाइम, खुद के लिए टाइम। भीड़ को कम करने वाला दूसरा रूट कभी कभी तुम ट्राई कर सकते हो। सफर के दौरान स्मूथिंग ऑडियो सुन सकते हो, अच्छी ऑडियो सुन सकते हो, अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो। फोन पर बेवजह स्क्रॉलिंग ना करके बाहर देखने और गहरी शांत जगह को देखकर भी मन को शांति मिलती है। इससे आपकी ऊर्जा बचती है और दिन पर कंट्रोल महसूस होता है। ये छोटा सा बदलाव एक बड़ा असर डालता है। थर्ड, लगातार काम करना आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता बल्कि दिमाग को थका देता। असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब दिमाग बार बार रिसेट हो। इसलिए हर 60 से 90 मिनट बाद 2 से 3 मिनट का छोटा ब्रेक लो, थोड़ा चलो, पानी पियो या आंखें बंद करके कुछ गहरी सांस लो। इससे मूड और क्लैरिटी दोनों वापस आती। आपका काम ज्यादा आसानी से और ज्यादा अच्छे से होता है। ब्रेक लेना स्मार्ट है, आलस नहीं। फोर्थ, ईमेल्स और नोटिफिकेशन पर छोटा कंट्रोल करो। हर 2 मिनट में ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करने से दिमाग हमेशा अर्जेंट मोड में फंसा रहता। बेहतर होगा कि दिन में सिर्फ 2 से 3 बार का समय तय करो कि कब ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करने हैं। मोबाइल में बेकार के ऐप्स की नोटिफिकेशन को बंद कर दो ताकि बिना कारण ध्यान न भटके, क्योंकि जितना कम ध्यान भटकेगा उतना ही मन शांत और फोकस रहेगा। इससे काम जल्दी होगा और थकान भी कम होगी, क्योंकि ये ऊर्जा बचाने का काइजन स्टेप है। इस अध्याय की असली सीख ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस कोई बड़ा सपना या छुट्टियों का इंतजार नहीं है, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की मजबूरी नहीं है और ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है। अगर तुम अपनी डेस्क को थोड़ा आरामदायक बनाओ, कंप्यूटर के समय को थोड़ा कम कर सको, तो दिमाग शांत हो। छोटे छोटे ब्रेक लेने से फोकस बढ़ता है और चिड़चिड़ापन कम होता है। ईमेल और नोटिफिकेशन पर थोड़ा कंट्रोल करने से स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, और जब आप ये करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती। अब तुम सिर्फ काम करने वाले इंसान नहीं, बल्कि वो इंसान हो जो काम के बीच भी खुद के लिए समय निकाल सकता, अपनी कैरियर केयर कर सकता है, और यही असली वर्क लाइफ बैलेंस है। अब जब तुमने देखा कि काइजन कैसे तुम्हारे वर्क डे को थोड़ा थोड़ा हल्का कर सकता है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, अगर मैं यही 1% वाला माइंडसेट अपने पैसे और खर्च करने की आदतों पर लगा दूं, तो मेरी फाइनेंशियल लाइफ कैसे बदल सकती? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, मनी। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ पैसा कमाना और पैसा बचाना 2 अलग अलग स्किल है, और ज्यादातर लोग सिर्फ पहली सीखते, दूसरी नहीं। जरा सोचो, अगर तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए एक काम करने लगे, सिर्फ तुम पैसे के लिए नहीं, जो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। हम हर दिन पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पर क्या कभी बैठकर खुद से पूछा है मेरे पैसे का असली डेस्टिनेशन क्या है? पैसा बैंक बैलेंस नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। कुछ लोगों का पैसे से रिश्ता प्यार भरा होता है, वे उसे सम्मान देकर संभालते हैं। कुछ लोगों का रिश्ता डर भरा होता है, वे बचाकर भी तनाव में रहते हैं। और कई लोग पैसे से भागते हैं या पैसे के पीछे भागते रहते हैं। काइजन यहाँ एक बेहद सच्चा सवाल उठाता है, अगर पैसा जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है तो क्या इसे भागदौड़ की जगह स्मार्ट आदतों के जरिए संभालना आसान नहीं होगा? पैसा कमाना मुश्किल नहीं,
उसे संभालना मुश्किल, बोनस आते ही तुरंत खर्च कर देना, सेल देखकर बेवजह खरीदारी करना, महीने के बीच में पर्स हल्का हो जाता है और फिर महीने के अंत में अगले महीने से पक्का बचाऊंगा वाली कसम खाई जाती, बजट एप्स इंस्टॉल की जाती और फिर 2 दिन के बाद उसे भी भूल जाना। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पैसा सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं, इमोशन से चलता है। जैसे ही थकान होती है तो कोई भी चीज ऑर्डर करने का मन करता, तनाव आता है तो उसे शॉपिंग करके कम करना चाहते हैं, और जब अकेलापन महसूस होता है तो बाहर जाकर खाना खाते हैं, और तुलना के जाल में जब फंस जाते हैं तो महंगे महंगे ब्रांड की चीजें खरीदना पसंद करते हैं। और इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया तो एक विचार जो मन में सबसे पहले आता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, और इसी वजह से पैसा हाथ में तो आता है लेकिन धीरे धीरे छूट कर चला जाता है और हम समझते हैं कि पैसा कम है, जबकि असल वजह होती है कंट्रोल कम है। और काइजन का मैजिक यहीं से शुरू होता है। बचत का मतलब जीवन को अभाव के साथ जीना नहीं है, बचत का मतलब है सही तरीके से चुनना। काइजन पैसों के लिए बड़े लक्ष्यों की बात नहीं करता कि इस महीने 25,000 रुपए बचाने हैं, आज से खर्च बिल्कुल बंद, अपनी पूरी लाइफ स्टाइल बदलनी है, बल्कि काइजन कहता है छोटे, नियमित और शांत बदलाव जो तुम्हें दर्द भी ना दे। फर्स्ट, 2 मिनट में नोट करो आज पैसा कहाँ गया और उसे लिखो, जज मत करो। सेकेंड, जब कोई चीज खरीदने का मन करे तो एक वाक्य पूछो, ये जरूरत है या बस मेरा मूड है। थर्ड, महीने का एक छोटा हिस्सा अपनी हैप्पीनेस के लिए फिक्स रखो, जिससे आपका मन कभी रैंडम शॉपिंग नहीं करेगा। फोर्थ, बचत सोच कर नहीं होती, बचत ऑटो कट होने पर होती। 5, अगर कोई चीज खरीदने का मन करे तो उसे 24 घंटे के लिए टालने का प्रयास कर, और 24 घंटे बाद भी वो इच्छा बरकरार है तो उसे खरीदो। लेकिन जब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो 10 में से 6 चीजें खरीदने का मन बाद में नहीं करता। इस अध्याय का सार यही है कि पैसा अच्छी किस्मत की वजह से नहीं आता या बढ़ता, पैसा छोटे छोटे फैसलों की वजह से बढ़ता। पैसा बचाना यानी लाइफ को कमी के साथ जीना नहीं है, बल्कि बेटर करना है। पैसा तुमसे भागेगा नहीं अगर तुम उसे सम्मान दोगे। अगर तुम पैसे को जीतना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी आदतों को जीतना होगा। अब जब तुम्हारा पैसा धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त जैसा बनने लगा है तो अगला सवाल उठता है, अगर काइजन को घर पर लागू किया जाए तो जानेंगे अगले अध्याय में। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। चैप्टर 6, होम। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग और दिल का आईना है, और अगर तुम अपने घर को बदल दो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, मूड, एनर्जी सब बदल सकता है। क्या तुमने नोटिस किया है, कभी घर बिखरा हुआ होता है तो दिमाग भी बिखरा हुआ लगता है, और कभी कमरा साफ होता है तो मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। जापानियों का मानना है घर का माहौल इंसान के अंदर की दुनिया पर असर डालता है, इसलिए वो छोटे छोटे बदलाव करके घर को एक हीलिंग स्पेस बनाते हैं। हम सभी परफेक्ट घर चाहते हैं लेकिन शुरुआत करना मुश्किल लगता है। अचानक सब बदलने की कोशिश करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। कमरे में पड़ा कपड़ों का ढेर, एक्स्ट्रा सामान, पुराने बॉक्सेस, टूटा हुआ फर्नीचर, अपने मालिक के खाली समय का इंतजार करते हैं, या उसके मोटिवेशन या उसके मन का कि जब उसका मन होगा इसे सही करेगा। और इसी वजह से घर धीरे धीरे तनाव की जगह बन जाता है, आराम की नहीं। पर काइजन कहता है पूरे घर को नहीं, एक छोटे कोने को बदलो, सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट रोज। एक शेल्फ को साफ करो, एक टेबल को व्यवस्थित करो, एक हैंगर लगाकर उस पर कपड़ों को व्यवस्थित कर दो, अपने बेड की चादर को ठीक करो। इतना काफी है मोमेंटम बनाने के लिए। छोटे छोटे बदलाव मिलकर इन्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बिना किसी पर्पज और बिना किसी थकान के। पूरे घर को एक दिन में परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, दूसरों से कंपेयर करने की भूल कभी मत करो, और गिल्ट उससे दूर रहो कि ये घर इतना क्यों बिखरा हुआ है। जब आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेकर अपने घर को व्यवस्थित करते हैं तो आपका घर भी परफेक्ट होता है और आपकी हीलिंग भी बेहतर होती है। अगर घर हमारी एनर्जी को रिचार्ज करता है तो रिलेशनशिप्स हमारी इमोशनल एनर्जी बनाते हैं, और जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, रिलेशनशिप्स। जरा सोचो, अगर कल सुबह उठते ही तुम्हारी जिंदगी के सारे लोग गायब हो जाए, ना दोस्त, ना परिवार, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, तुम्हारे बैंक बैलेंस या तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा तुम्हारे रिश्ते ही तय करते हैं कि तुम्हारे अंदर से कितनी अमीरी है या तुम कितने अकेले हो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, एक ही दिन, एक ही काम, एक ही बॉडी एनर्जी, फिर भी मून आसमान पर हो या जमीन पर, ये अक्सर इस पर डिपेंड करता है कि उस दिन किससे बात हुई और कैसे बात हुई। काइजन हमें सिखाता है कि सिर्फ हैबिट्स नहीं, रिश्ते भी छोटे छोटे सुधारों से बदलते हैं। एक संदेश, एक छोटी तारीफ, एक साफ बाउंड्री और एक ना जो तुम्हें बचा लेती है। इस अध्याय में लेखक तुम्हें ये नहीं कह रही
कि हर रिश्ता तुम्हें बचाना पड़ेगा, बल्कि ये अध्याय तुम्हें ये समझने में हेल्प करेगा कि किसे पकड़ के रखना है, किसे प्यार से डिस्टेंस देना है, और सबसे जरूरी अपने साथ का रिश्ता कैसे हील करना है। रियल लाइफ में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, किस रिश्ते के लिए फाइट करनी है और किस रिश्ते को लेट गो कर देना है। कई बार हम क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स के पीछे भागते हैं, पर रात को तकिए पर सिर रखते ही एहसास होता है लिस्ट तो लंबी है, पर सच में सुनने वाला कोई नहीं। कितने लोग हैं जो मेरी बात सुन सकते हैं? कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जहाँ हर बात के बाद तुम खुद को एक्सप्लेन करते करते थक जाते हो। तुम सोचते हो शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है, जबकि असल में प्रॉब्लम पैटर्न में होती है, पर्सनैलिटी में नहीं। और सबसे मुश्किल हिस्सा ये है जब कोई अपना ही तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करे, ज्यादा कंट्रोल, बार बार ताने, गिल्ट का एहसास कराए, और तुम सिर्फ इस डर से चुप रहो कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। काइजन तुम्हें कोई ड्रामेटिकल ब्रेकअप स्किप नहीं देता, ये तुम्हें सिखाता है रिश्ते बदलने की शुरुआत भी 1% से होती है। पहला स्टेप हो सकता है कि दिन के एंड में 5 मिनट निकाल कर सोचना, आज किस इंसान के साथ रहकर मैं हल्का महसूस कर रहा था और किसके बाद मैं भारी महसूस कर रहा था। फिर अगला स्टेप, एक छोटा सा रिलेशनशिप इन्वेंटरी बनाओ। परिवार, दोस्त, सहकर्मी, ऑनलाइन कनेक्शंस, और हर नाम के सामने 2 शब्द लिखना। ये रिश्ता मेरे लिए है या सामने वाले के लिए? कहने का मतलब साफ है, क्या सामने वाले व्यक्ति से मेरी एनर्जी ऊपर उठ रही है या वो मेरी एनर्जी को नीचे गिरा रहा है? धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि कुछ रिश्तों में छोटी छोटी काइंडनेस, एक मैसेज, एक कॉल, एक छोटा सा सवाल, तुम कैसे हो, रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाने लगता है। और कुछ रिश्तों में छोटे छोटे ना तुम्हारी जिंदगी बचाने लगते हैं, और यहीं पर असली बदलाव होता है। तुम समझते हो कि सेल्फ लव और हेल्दी रिलेशनशिप्स दोनों एक ही तरह है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। सोचो, तुम एक शाम बालकनी पे बैठे हो, तुम्हारा फोन साइलेंट, तुम्हारे पास सिर्फ वही लोग हैं जिनसे बात करके तुम कमजोर नहीं, मजबूत महसूस करते हो। तुम्हारा छोटा सा ग्रेटिट्यूड जर्नल खुला है, जहाँ तुमने लिखा है, आज उसने बस इतना कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और मेरा पूरा दिन बदल गया। अब तुम अंदर ही अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू सिर्फ इस डिपेंड नहीं करती कि तुम्हें कोई पसंद करता है या नहीं, बल्कि इस पर करती है कि तुमने खुद को कितनी इज्जत दी। रिश्तों की संख्या बढ़ाने से जिंदगी नहीं बदलती। हर रिश्ता रखने की जरूरत नहीं, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, हर कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। काइजन का तरीका कहता है, रोज कम से कम एक व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड लिख, हफ्ते में एक बार किसी को सच दिल से धन्यवाद भेज। सिर्फ थैंक यू नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मैं ये महसूस कर पाया हूँ। और उतना ही जरूरी है, जब किसी का बिहेवियर तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा हो, वहाँ धीरे धीरे स्पेस बनाना सीख। मदद की जरूरत हो तो मांगो, और याद रखो, टॉक्सिक रिश्तों से निकलना भी सेल्फ रेस्पेक्ट। जो रिश्ते तुम्हें छोटा महसूस कराए, उन्हें बचाने से पहले खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि काइजन तकनीक कैसे हैबिट्स और चैलेंजेस को बदल सकते। चैप्टर 8, हैबिट्स एंड चैलेंजेस। कल्पना कीजिए, अगर तुम रोज सिर्फ एक नई छोटी हैबिट या चैलेंज को 5 से 10 मिनट देते रहो, तो 1 साल बाद तुम वही इंसान रहोगे जो अभी हो, या तुम्हारी स्किल, कॉन्फिडेंस और जिंदगी का मजा पूरा बदल चुका होगा। हम सबके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है, काश मैं गिटार सीख पाता, काश मैं रोज लिख पाता, काश मेरी बॉडी थोड़ी फिट होती। पर दिक्कत ये है कि दिमाग तुरंत फुल पैकेज सोचने लगता है। जिम की मेंबरशिप कब लेनी है, परफेक्ट रूटीन क्या होना चाहिए, कौन सा एक्सपेंसिव कोर्स खरीदूं, और इतना सोचने के बाद हम कभी स्टार्ट करते ही नहीं। लेकिन काइजन यहाँ पर एक नया ही नजरिया देता है। नई हैबिट और चैलेंजेस को हैवी प्रोजेक्ट की तरह नहीं, छोटे छोटे खेल की तरह देखो, तो तुम्हारी लाइफ में अपने आप क्वालिटी आने लगती। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि शुरू तो करते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं। तुम डिसाइड करते हो कि अब से रोज पढ़ूंगा, पर 2 दिन बाद ही फोन की स्क्रॉलिंग में लग जाते हो और तुम्हारी बैड हैबिट जीत जाती। तुम सोचते हो मैं एक नया हॉबी शुरू करूंगा, पर 1 हफ्ते बाद जब यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर दूसरे लोगों को वही काम करते देखते हो तो खुद को छोटा महसूस करते हो। कभी तुमने बचपन में का कोई शौक छोड़ दिया था, ड्राइविंग, सिंगिंग, राइटिंग, क्योंकि किसी ने कहा था ये सीरियस करियर नहीं बन पाएगा, और अब दोबारा शुरू करने में शर्म महसूस होती है। हम हर नई चीज को इतना बड़ा बना देते हैं कि उसे रूटीन में फिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। तो दिमाग कहता है छोड़ो ना, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। और यहीं पर काइजन की जादुई क्लैरिटी आती है। नई हैबिट को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू न करना
ज़्यादा मुश्किल लगे। इसे ऐसे समझते हैं, अगर तुम नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो शुरुआत सिर्फ 3 दिन के 3 शब्द से करो। अगर तुम लिखना शुरू करना चाहते हो तो बस एक पैराग्राफ से शुरू करो, ना कि पूरा चैप्टर लिखने का तय करो। अगर तुम रनिंग करना चाहते हो तो पहले 5 मिनट की वॉक करने का तय करो, पूरी मैराथन का नहीं। और हैबिट्स और चैलेंजेस को भी तुम ऐसे देख सकते हो कि ये पर्पस मुझे आराम देगा, सीख देगा या एक्सप्लोजर देगा। देखो कि ये हैबिट और चैलेंजेस मुझे मज़ेदार लगेगा या एक होमवर्क जैसा लगेगा, और इसे मेरी लाइफ में ऐड करने से मेरी वर्तमान लाइफ का फ्लो टूट जाएगा या मेरी लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड होगी। जब तुम अपने हैबिट्स और चैलेंजेस को छोटे से छोटे स्टेप में तोड़ने लगते हो तो तुम्हें 2 फायदे मिलते हैं। फर्स्ट, डर कम हो जाता है। सेकंड, कंसिस्टेंसी बनाना आसान हो जाता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि एक छोटा लेख, एक पेज की स्केच या एक पैराग्राफ राइटिंग तुम्हारी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर चुके। तुम खुद को मैं कोशिश करने वाला इंसान कहने लगते हो। नई हैबिट्स या चैलेंजेस को शुरू करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, बस एक छोटा सा ईमानदारी के साथ स्टेप उठाना है। काइजन कहता है, कोई भी शौक चुनते समय खुद से पूछो, क्या यह सच में मुझे अच्छा महसूस कराएगा? शुरू करते समय पूछो, मैं इसका सबसे छोटा वर्जन क्या कर सकता हूँ? जब तुम काइजन का प्रयोग करके अपने हैबिट्स और चैलेंजेस तय करते हो तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी पर बोझ नहीं होते, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ के छोटे छोटे सीड्स बन जाएंगे जो आगे जाकर तुम्हें अच्छे फल देंगे, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जंप अक्सर सबसे छोटे स्टेप से शुरू होती है। अब सोचो, जब तुम नई हैबिट्स और चैलेंजेस शुरू कर चुके हो तो बीच बीच में आने वाले सेटबैक और मोटिवेशन के गिरने से अपने को कैसे डील करेंगे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ, तुम्हारी प्रोग्रेस को सबसे ज्यादा बर्बाद कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारी गिरावटों पर तुम्हारा रिएक्शन। तुम गिरने के बाद खुद को कैसे उठाते हो, यही तुम्हारा असली गेम तय करता है। जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार तुमने नई हैबिट शुरू की और कुछ हफ्तों बाद अचानक टूट भी गई और फिर दिमाग ने कहा, देखा मैं तो वैसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन काइजन मानता है कि रुकावटें गलती नहीं, सिस्टम का हिस्सा है। लेखिका कहती है, इम्प्रूवमेंट का रास्ता कोई सीधी लाइन नहीं है, ये ईसीजी की तरह ऊपर नीचे जाता ग्राफ है। कभी ज्यादा एनर्जी, कभी कम, कभी सब सही, कभी सब बिखरा हुआ। ये नॉर्मल है, क्योंकि ईसीजी की लाइन का सीधा होना तो मौत का सिंबल है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर सेटबैक को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। मैं लेजी हूँ, मैं वीक हूँ, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, और ऊपर से जिंदगी एक सी नहीं रहती। कभी जॉब चली जाती है, कभी घर में बीमारी आ जाती है, कभी नया बच्चा, कभी एग्जाम का प्रेशर, और इन फेजेस में दिमाग कंफर्ट ढूंढता है, और अक्सर वही पुरानी अनहेल्थी आदतें सबसे आसान कंफर्ट लगती है। आप वॉक छोड़कर वही लेट नाइट स्क्रॉलिंग पर लौट आते हो। हेल्दी खाना छोड़कर फिर से ऑयली और फास्ट फूड खाने लगते हो। बचत को छोड़कर फिर से ऑनलाइन शॉपिंग के जाल में उलझ जाते हो, और ये करने के बाद फिर गिल्ट आता है और सेल्फ अटैक चालू हो जाता है, और दिमाग कहता है मत कोशिश कर, बार बार गिरने से अच्छा है शुरू ही मत कर। लेकिन काइजन कहता है, सेटबैक को प्लान का हिस्सा मानकर चलो, सरप्राइज नहीं। जब भी कोई हैबिट बनाओ तो पहले से ये मानकर चलो कि कौन कौन सी रुकावटें आएगी। हर हैबिट के लिए एक छोटा सा बैकअप प्लान बनाओ, और जब लाइफ हेवी लगे तो टारगेट को छोटा कर दो, हैबिट को मत छोड़ो। इसे ऐसे समझते हैं, अगर गर्मियों में दौड़ना आसान है पर सर्दियों में मुश्किल, तो सर्दियों के लिए पहले से घर के अंदर ही किए जाने वाले स्टेप तय करो। लाइट स्ट्रेचिंग या 5 मिनट वॉक प्लान करो। अगर फेस्टिवल सीजन में एक्स्ट्रा खर्च होता है तो पहले से तय करो कि मैं इतनी ही रकम पहले से कैश में निकालूंगा, और वही मेरी सीमा है। और सबसे जरूरी, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू करो। सराहना मिले तो दिमाग उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करता है। काइजन का मतलब है जिंदगी भर छोटे छोटे सुधार करते रहना, रुकना नहीं। बीच बीच में मोटिवेशन कम होना कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल इंसानी चीज है। इसलिए परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में हैबिट को मत छोड़ो। ऐसा प्लान बनाओ जो लाइफ के हिसाब से बदला जा सके, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन चलते रहो, क्योंकि काइजन की जीत निरंतरता में है, परफेक्शन में नहीं। अब तक हमने सीखा कि रुकावटें दुश्मन नहीं, सिग्नल है। अगले आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि छोटे छोटे स्टेप और सेटबैक्स के बावजूद काइजन कैसे तुम्हारी जिंदगी में चेंज ऑफ गॉड बन सकता है। चैप्टर 10, चेंज ऑफ गॉड। अगर मैं तुमसे कहूँ, अगर ये किताब यहाँ खत्म होती है लेकिन तुम्हारी जिंदगी का असली काइजन तो आज से शुरू होता है, तो तुम अपने आज के छोटे फैसलों को कितनी इज्जत दोगे?
जरा एक सवाल खुद से पूछो, क्या हो अगर तुम्हें किसी ने ये गारंटी दे दी कि तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कभी भी बड़े बड़े झटके नहीं लेने पड़ेंगे, बस छोटे संभालने लायक स्टेप चाहिए, और वही धीरे धीरे तुम्हारी हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स सब बदल देंगे। यानी छोटी छोटी अच्छी आदतें जो तुम्हें गिरा कर नहीं, धीरे धीरे उठाकर नई डायरेक्शन में ले जाए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो स्पीड, क्विक रिजल्ट, ओवरनाइट सक्सेस की बातें करती। सोशल मीडिया पर कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पहले और बाद का रिजल्ट देख लेते हैं, या किसी एंटरप्रेन्योर की 1 साल की सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं, तो हमारे छोटे छोटे स्टेप हमें बेकार लगने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारा माइंड और बॉडी स्टेप लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, और फोकस भी लिमिटेड है। जब हम खुद से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि मुझे जल्दी परफेक्ट बनना है, सभी हैबिट्स एक साथ बदलनी है, तो 2-3 हफ्तों तक तो जोश चलता है, लेकिन बर्नआउट, थकान और गिल्ट आकर सब घेर देते हैं, और फिर हम खुद को जज करने लगते हैं। मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूँ, मैं हमेशा बीच में छोड़ देता हूँ, और यहीं से काइजन की कंपैशन वाली लर्निंग शुरू होती है। काइजन वन साइज फिट्स ऑल, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बताता है कि हर इंसान को एक ही तरह से नहीं बदलना। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे लाइफ की सिचुएशंस सब किसी और से अलग होती है, इसलिए तुम्हारा काइजन प्लान भी तुम्हारे जैसे ही यूनिक होना चाहिए। इसके लिए लेखक कुछ स्टेप बताते हैं। फर्स्ट, छोटे बदलाव, बड़ा कॉन्फिडेंस। जब तुम एक एरिया में छोटा सुधार करते हो, जैसे सिर्फ 10 मिनट वॉक या रोज रात 3 ग्रेटिट्यूड पॉइंट लिखना, तो उन छोटे छोटे रिजल्ट से जो कॉन्फिडेंस आता है वो धीरे धीरे लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। सेकेंड, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर। काइजन बस काम बढ़ाने का काम नहीं है, ये एनर्जी को मैनेज करने की कला भी है। ये खुद से पूछने की वो कला सिखाता है कि आज मेरे पास मेंटल और फिजिकली कितनी एनर्जी है और मैं इसे कहाँ पर खर्च करना चाहता हूँ। थर्ड, सेटबैक प्रोसेस का हिस्सा है। जब हैबिट टूट जाए तो खुद पर ब्लेम मत करो, अपने को गिल्ट में मत ले जाओ, बस एक छोटे से स्टेप से वापस हैबिट पर लौट आओ। फोर्थ, बाहर की आवाजों को सुनने के बजाय अपने अंदर की आवाज को सुनो। दुनिया के शॉर्टकट्स, हैक्स, इंस्टेंट हैक्स, ये सब बेचैनी पैदा करते हैं, लेकिन जब तुम अपनी बॉडी और माइंड की लैंग्वेज को सीखते हो, ये जानते हो कि क्या चीज तुम्हें शांति देती है, कौन सा रूटीन तुम्हें सच में सूट करता है। काइजन का मतलब है कि असली शुरुआत कभी खत्म नहीं होती। हाँ, किताब का आखिरी पेज खत्म हो सकता है, लेकिन काइजन लाइफ टाइम की शुरुआत कराती है। किसी और की मॉर्निंग रूटीन को कॉपी करना जरूरी नहीं है। अपने टाइम, अपनी इनकम, अपनी एनर्जी और अपनी फैमिली के हिसाब से छोटा और असली सिस्टम बनाओ। हर दिन एक छोटा सा जर्नल लिखकर सोचो, आज मैंने कौन सी एक चीज बेहतर की। इससे तुम खुद के प्रति नर्म भी रहते हो और ग्रोथ के लिए भूख भी बनी रहती है। और हाँ, अकेले चलना जरूरी नहीं है। अपने जैसे लोगों की छोटी कम्युनिटी, दोस्त, ग्रुप या छोटा सर्कल सफर को आसान बनाता है। वो हमारा मोटिवेशन गिरने पर वापस उठाता है और हमें फिर से याद दिलाता है कि हम छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। छोटा इम्प्रूवमेंट भी एम्पावरमेंट है, और वही तुम्हें एक दिन ऐसी जिंदगी तक ले जा सकता है जिसका अभी तुम सिर्फ सपना देखते हो। हमने काइजन की तकनीक को जाना कि जैसे एग्जाम्पल्स, स्टेप्स और चैलेंजेस सब तुम्हारे सामने है, लेकिन एक छोटा कदम कोई किताब, कोई वीडियो, कोई गुरु नहीं उठाएगा, वो सिर्फ तुम्हें उठाना है। नहीं तो ये बस एक अच्छा लगने वाला वीडियो बनकर रह जाएगा, या फिर ये तुम्हारी लाइफ का पहला 1% मोड़ बन जाएगा। फर्क एक ही चीज से पड़ेगा, क्या तुम अभी इस पल अपने लिए एक छोटा सा काइजन स्टेप चुनते हो, या फिर सब कुछ कल पर छोड़ देते हो। अब तुम्हारी बारी है, एक छोटा स्टेप, लेकिन अभी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।